अंदर देश को बर्बाद करने वाले, देश को जलाने वाले लोग आज देश की कुर्सी पे बैठे हैं। तड़ीपार लोग गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब तक क्यों नहीं बोले हरिद्वार को लेकर? इसलिए नहीं बोले योगी आदित्यनाथ, इसलिए नहीं बोले क्योंकि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं और उनके राज्य में इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। एक धरती मां की सौगंध खा के कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी वाली धरती मां की सौगंध नहीं है, ये अपनी धरती मां की सौगंध खा के कहते हैं कि हम इस धरती के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि नजर वाले लोगों को हिंदू और मुस्लिम दिखाई देता है। जनाब, मैं तो अंधा हूं, मुझे तो सिर्फ इंसानियत दिखाई देती है, मुझे तो सिर्फ मानवता दिखाई देती है। और आज मुझे भगत सिंह की वो पंक्ति याद आती है जिसमें भगत सिंह लिखते हैं कि धर्म का उपयोग जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और वही आज देश के अंदर हो रहा है कि धर्म का जो उपयोग है वो लोगों को जोड़ने के लिए, एकता के लिए नहीं, उनको तोड़ने के लिए किया जा रहा है। जबकि धर्म का उपयोग तो लोगों को जोड़ने के लिए किया जाता है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देश के अंदर आए दिन प्रतिदिन जातिवाद के, धर्म के अगर इस प्रकार से दंगे होंगे, एक व्यक्ति विशेष को, एक समुदाय को टारगेट किया जाएगा। और इस टारगेट और इस समुदाय के अंदर सिर्फ कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। अगर आप समझे कि कोई इसके अंदर एक व्यक्ति विशेष है तो ऐसा नहीं है। इन्होंने मुस्लिमों को भी टारगेट किया, इन्होंने हिंदुओं में दलितों को भी टारगेट किया, फिर ब्राह्मणों का भी उत्तर प्रदेश के अंदर कितना ज्यादा भारी संख्या में ब्राह्मणों को मारा गया, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया। फिर उसके बाद अब आपने देखा होगा कि मुकेश खन्ना जो शक्तिमान का रोल अदा करते हैं, उन्होंने क्रिश्चियनों को टारगेट किया। और हरिद्वार में जो अभी आपने देखा कि एक धर्म संसद चल रही है, जो संसद नहीं कहेंगे उसे हम, संसद का तो अर्थ यह होता है कि भारत के अंदर जो भी समस्या है उनको वहां संसद के अंदर उठाया जाए। वो संसद नहीं, वो देश के अंदर एक दंगा फसाद की जगह है जहां से एक विवादित बयानों को दिया जाता है। और आप एक बात मुझे बताइए, क्या ये धर्म संसद 4.5 साल से बंद थी? इस धर्म संसद को 4.5 साल पहले से शुरू क्यों नहीं किया गया? वो इसलिए शुरू नहीं किया गया क्योंकि आज 5 राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, जहां 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, तो लोगों को एक ही चीज सिखाई जा रही है और वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों को किस प्रकार से आपस में लड़ाया जाए। और इसीलिए ये तथाकथित विवादित बयान दिए जा रहे हैं। जो हरिद्वार में और अन्य जगह पे जो धर्म संसद हुई है, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में भी आपत्तिजनक बातें की गई है। और वो आपत्तिजनक ही नहीं, असंवैधानिक बातें, जहां पर कहा गया है कि उनके छाती पर 6 गोली मारने तक की बात की गई। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, माना इस देश के अंदर राइट टू स्पीच की आजादी है। और मैं तो ये बात सोच रहा हूं कि इस देश के अंदर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं और इस प्रश्न को पूछने से पहले जिन लोगों ने इस प्रकार का विवादित बयान दिया उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप हिंदूवाद की बात करते हैं, आप इस देश में हिंदुत्व की बात करते हैं, तो मनमोहन सिंह तो कोई मुस्लिम है नहीं, बताइए ना आप मुझे। और मनमोहन सिंह को गोली मारने की बात की गई, फिर महात्मा गांधी को गोली मारी गई। ये नाथूराम गॉडसे के चेले, ये आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले हैं गोवलकर की, ये सावरकर की। ये उनकी किताब पढ़ते हैं, वी आर आवर नेशनहुड, जो गोवलकर की किताब है। आप उनको पढ़ के देखेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वॉश हो जाएगा। आज इस देश के अंदर हो क्या रहा है? आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात करते हैं। हम देश को किस ओर लेके जा रहे हैं? देश में जातिवाद का, धर्म का एक इतनी बड़ी हिंसा शुरू हो गई है कि लोगों को देश के अंदर ईद नहीं मनाने दी जा रही, लोगों को क्रिसमस नहीं मनाने दिया जा रहा। और एक बयान जो कि मैंने भी सुना था, उसके अंदर जो विवादित जो बयान जारी हो रहे हैं, इसमें एक बयान ये भी था कुछ इस प्रकार से कि अगर कोई भी जो मुस्लिम है वो ईद मनाता है या कोई क्रिश्चियन जो है वो क्रिसमस मनाता है, तो वो अपने होटलों के शीशों का फूटने का खुद ही जिम्मेदार होगा। कुछ इस प्रकार का बयान था। तो एक बात हम पूछना चाहते हैं देश की मौजूदा सरकार से और उन तमाम नफरती चिंटुओं से जो नफरत का बाजार लगाए बैठे हैं। कभी वो नफरत का बाजार हरिद्वार से लगाते हैं, तो वो कभी नफरत का बाजार गाजियाबाद से लगाते हैं। तो उस नफरत के बाजार में जो नफरत बेची जा रही है, उस नफरती बाजार के और नफरती लोगों से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, उनके घर के शीशे फोड़े जाएंगे? भाई, शाहनवाज हुसैन ने एक हिंदू लड़की से शादी करी है। मुख्तार अब्बास नकवी को देख लो, जिन्होंने पूजा नकवी से शादी करी है। और उन लोगों का क्या होगा? सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके घर में हर एक जाति, हर एक धर्म का व्यक्ति रहता है, उनके लिए क्या होगा? मुकेश खन्ना कहते हैं कि क्रिसमस मत मनाइए। अरे आपसे पूछ के लोग बनाएंगे। ये सेल वाले सेलिब्रिटी नहीं, सी वाले सेलिब्रिटी होते हैं, ये सेल वाले सेलिब्रिटी हैं जो पैसे के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो शक्तिमान का रोल अदा करने वाले मुकेश खन्ना हो। ये लोग इस देश के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। ये इस देश के अंदर जहरीले लोग हैं और इन जहरीले लोगों का सिर्फ एक ही इलाज है और वो इलाज यही है कि इनको जल्द से जल्द इस देश से बाहर किया जाए। मोहित जी, अगला सवाल ये है कि जिस तरह से उस तथाकथित धर्म संसद में हथियार उठाने की बात कही गई, हिंदुओं को, हिंदू नौजवानों को कहा गया कि आप हथियार उठा लें, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने एक नाम सुना होगा इस देश के अंदर, प्रभाकर का। प्रभाकरण जिसे बोलते हैं, प्रभाकरण, है ना, वो आपने नाम सुना होगा और पूरे देश उसको जानता है, उस प्रभाकरण को, जिसने इस देश के अंदर लाखों लोगों की हत्या करी, जो इस देश के अंदर टेररिस्ट के समान है, टेररिस्ट है। उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे देश के अंदर के लोग, हमारे देश के अंदर के लोग उन जैसे नौजवानों को, देश के नौजवानों को उस जैसा बनाना चाहते हैं। तो क्या आप अपने बच्चों को प्रभाकरण जैसा बनाना चाहेंगे, जो हाथ में हथियार उठाते हैं और हथियार उठा के गोलियां चलाते हैं? हम इस देश के अंदर, मैं भी हिंदू हूं, अब मेरे को अपना सीना फाड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं। मेरा धर्म अतिथि देवो भव सिखाता है, मेरा धर्म वसुदेव कुटुंबकम सिखाता है, मेरा धर्म दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। आप कौन सा हिंदू धर्म लोगों को पढ़ा रहे हैं? जरा हमें भी तो बताइए, हम भी उस हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं जो हिंदू धर्म आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इस देश के अंदर जो लोग दंगे फैलाने की बात करते हैं, मैं उनके लिए पूछना चाहता हूं कि ईद अब की बार जब आ रही है तो मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन जैसे लोग इस देश के अंदर ईद मनाएंगे नहीं मनाएंगे? बताइए, या उनके घर के भी शीशे फोड़े जाएंगे? इस बात का जवाब मुझे मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन दें। और इनको सत्ता की दलाली का इतना बढ़िया और इतना अच्छा शौक चढ़ चुका है कि इस देश के अंदर इस तरीके के विवादित और तथाकथित बयान दिए जाते हैं और मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन चुपचाप बैठे रहते हैं। वो इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि इन लोगों को सिर्फ सत्ता से प्रेम है, इन्हें कुर्सी से प्रेम है। और ये जो हरिद्वार के अंदर जो संसद बिठाई जा रही है, ये जो अवैध संसद जो बिठाई जा रही है, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली से मारने की बात की जाती है, जिसके अंदर क्रिसमस को लेकर, जिसके अंदर आपने देखा कि ईद को लेकर देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने की बात की जाती है, ये आप कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ एक इसलिए किया जा रहा है, ये एक मैनेजमेंट है। इस बात को देश की जनता को समझना होगा। और इस मैनेजमेंट के तहत आप समझिए, अगर रिंदवाया जाएगा गला तो वो किसी और का नहीं, वो गला रिंदेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का। और उसका मजा लेंगे, आनंद लेंगे देश के पॉलिटिशियन। हम तो सरकार से कहते हैं, अगर सरकार यही चाहती है इस देश में दंगे और फसाद ही कराना चाहती है, तो एक काम कीजिए ना, वो जो न्यूक्लियर जो परमाणु रखा है, वो परमाणु लेकर एक बार हमारे देश में ही छोड़ दीजिए, देश के सारे लोग मर जाएंगे। आप अगर यही चाहते हैं, इस देश का आप विनाश चाहते हैं। और एक पंक्ति है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश आ रहा होता है ना करीब, यानी उसका अंत आ रहा होता है, उसकी मृत्यु आ रही होती है, तो वो इस तरीके का विवादित बयान देता है। तो इन लोगों के पाप का घड़ा अब भर चुका है। ये देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के नाम पे बंटवारा करना चाहते हैं। जो काम इस देश में डलहौजी नहीं कर पाया, जो काम इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई, वो काम को आज पूरा करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लिया है। ये इलेक्शन को जीतने के लिए इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं। और उसके बाद इन लोगों की मंशा सिर्फ यही है कि हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई के नाम पर देश को पूरी तरीके से तोड़ दें और तोड़ने के बाद इस देश को दोबारा से गुलाम बनवा दें। और यही इन लोगों की एक मंशा है। इसमें आप और ऐड करिए। आज बड़ा दुख होता है इस बात को देखते हुए कि अगर यही बयान हमारे किसी मुस्लिम भाई ने, किसी क्रिश्चियन भाई ने दिया होता, तो हमारे देश की जो मीडिया है, हमारे देश की जो गोदी मीडिया है, वो इसको लेकर पूरा देश में ढोल पीटने का काम कर देती। हमारे देश की गोदी मीडिया, आज उसके मुंह में फेविकॉल अटक गया। हमारे देश की गोदी मीडिया के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, उनकी जबान बंद हो गई है। क्या हो गया इस देश की मीडिया को? मीडिया जो चंद पैसों के खातिर बिक चुकी है, इस देश के टुकड़े करवाने में अगर यह देश गुलाम हुआ, तो यह बात ध्यान रखिएगा, उसमें सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होगी तो देश की मीडिया की होगी। और आज ये बात मैं आपके चैनल पे खुलेआम कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस देश को तोड़ने को लेकर, इस देश को बांटने को लेकर बयान देगा, तो हमें अपनी जिंदगी से ज्यादा इस वतन से प्रेम है। और हम इस वतन के खातिर, आप लोग तो सिर्फ बयान देते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति इस वतन को तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम धरती मां की सौगंध खा के कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी वाली धरती मां की सौगंध नहीं है, ये अपनी धरती मां की सौगंध खा के कहते हैं कि हम इस धरती के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन इस भारत मां को, इस भारत देश को कभी गुलाम होने नहीं देंगे। और आप जैसे नफरती लोग जो नफरत का बाजार लगाए बैठे हो, या तो इस नफरत के बाजार को लेकर कहीं हिंदुस्तान से दूर चले जाओ, क्योंकि इस हिंदुस्तान जैसे मुल्क में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। यह मुल्क सिर्फ प्यार के लिए बना है, यह मुल्क अमन, चैन, शांति और भाईचारे के लिए बना है। इस मुल्क में नफरत की कोई जगह नहीं है, तो अपना नफरत का बाजार कहीं और जाके लगाइए। एक मुल्क है इंडोनेशिया, आपने नाम सुना होगा, जकार्ता जिसकी राजधानी है। इंडोनेशिया मुल्क है जहां पर हिंदुओं की आबादी मात्र 2% है। वहां पर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि हिंदू खतरे में है। यह भारत की आबादी जहां पर 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहता है, वहां पहली बार सुनने को मिलता है कि इस देश का हिंदू खतरे में है। अरे आप सरकार क्या झक मरा रही है?
जो हिंदुओं को खतरे में ला देती है, कभी हिंदुओं के भगवान को खतरे में ला देती है। जब आपसे ये देश नहीं संभल रहा तो आप कुर्सी छोड़ के कहीं चले क्यों नहीं जाते? आप ये भगवा वस्त्र का ड्रामा, ये गमछा पहनकर ये क्यों ढोंग धतूरा दिखा रहे हैं? आप ये जो भगवा वस्त्र पहन रहे हैं, और आपकी सभा में नाम नहीं कोट करना चाहूंगा, आपकी सभा में जो आप धर्म संसद लगाते हैं उसके अंदर बैठने वाले लोगों को देखिएगा कि कितने लोग वहां जाते हैं, मुर्गा मांस और मछली का सेवन करते हैं, और उसके बाद आप एक व्यक्ति जो गऊ का मांस खा जाता है, एक व्यक्ति जो बीफ खाता है, एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म में सभी चीजें जो विवादित हैं वो सब कर्मकांड करता है, आप उसको हिंदू बना देते हो। आपने हमारे धर्म को शर्मसार किया है, और ऐसे लोग हिंदू ना हिंदुस्तान में रहने लायक हैं। और ये लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। अरे हमारा देश भारत है, आपने क्या पढ़ा है? हमारा धर्म सनातन धर्म है, और हमारे धर्म को उठा के देखिए, पढ़ लीजिए गीता को, पढ़ लीजिए रामायण के श्लोकों को, कहीं नहीं लिखा। रामायण के अंदर 1000 से ज्यादा उर्दू के अरबी के शब्द हैं, तो क्या रामायण पढ़ना छोड़ दोगे? हैं? इस देश के अंदर जो चूड़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहन बेटियां पहनती हैं, उनको बनाने वाले टोटल फिरोजाबाद में मुस्लिम भाई हैं, तो क्या आप चूड़ियां पहनाना छोड़ दोगे अपनी बहन बेटियों को? क्या चाहते हो आप इस देश के अंदर? इस देश को बर्बाद करना, इस देश के अंदर धर्म के नाम पे सांप्रदायिक दंगे और हिंसा फैलाना, धर्म की आड़ में इस देश को चूरम चूर कर देना, इस देश को दोबारा से गुलाम बना देना। और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं और उनके राज में इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। एक और आप इस देश के अंदर बात करते हैं संविधान की, दूसरी ओर संविधान को फाड़ा जाता है, संविधान को जलाया जाता है, और संविधान की बात करने वाले लोग, संविधान के रहने वाले लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक क्यों नहीं बोले हरिद्वार को लेकर? इसलिए नहीं बोले, योगी आदित्यनाथ इसलिए नहीं बोले क्योंकि इनका इसी धर्म संसद में जिन लोगों ने विवादित बयान दिया है उनकी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी कहां से होगी? मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा था। ठीक है, सत्ता में आ जाने के बाद पूरा देश जानता है, और लोग बोलने से डरते होंगे लेकिन मोहित शर्मा बोलने से नहीं डरते। मैं आपको बताता हूं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज इसलिए बाहर हैं और उनकी निष्पक्ष जांच इसलिए नहीं होती क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में बैठी है, वरना उत्तर प्रदेश के अपराधी मुख्यमंत्री आज न जाने कितनी धाराओं के अंदर आज उत्तर प्रदेश के अंदर जेल के अंदर बंद होते। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए आप जनाब, कि इस देश के अंदर देश को बर्बाद करने वाले, देश को जलाने वाले लोग आज देश की कुर्सी पे बैठे हैं। तड़ीपार लोग गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं, देश में दंगे कराने वाले लोग, मालेगांव बम ब्लास्ट का जिनके ऊपर मुकदमा लगा वो सांसद बन के बैठे हैं। इस देश के अंदर अपराधी लोग मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। और जो इस देश के अंदर इस देश को जोड़ने की बात करे, इस देश के अंदर अमन, चैन, शांति, भाईचारा, प्रेम को बढ़ाने की बात करे, सद्भावना की बात करे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे, ये लोग उसको गोली मारने की बात करते हैं। अरे आप किसी को क्या गोली मारेंगे? आपको तो समय गोली मारेगा, और आपका पाप का घड़ा भर चुका है। और अगर आपने समय रहते अभी भी अपने इस नफरती बाजार को लेकर हिंदुस्तान से नहीं गए, तो आप याद रखिएगा कि इस देश के अंदर धर्म फैलाने वालों का, धर्म के नाम पर दंगा फैलाने वाले लोगों का हश्र हमेशा से बुराई होता आया है। आप लोग धर्म की अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाइए, और जो अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी धर्म में आना चाहता हूं तो उसका इजाजत है। आप धर्म की अच्छाइयां लोगों को बताइए। हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में बुराई थोड़ी कहीं लिखी है। कौन सा धर्म पढ़ते हैं? हमारे धर्म में कहीं हथियार को उठाना नहीं लिखा। और ये लोग क्या इस देश के अंदर बात करेंगे? ये क्या इस देश की हिफाजत करेंगे? ये कहां संविधान की बात करेंगे? जो लोग पैदा होते ही आरएसएस के अंदर लाठी और डंडे उठा लेते हैं, वो लोग इस देश के अंदर बात करेंगे देश को बचाने की? है ये तो पैदा होते ही लाठी और डंडे उठा लेते हैं। और बता दीजिए 1947 से लेकर आज मौजूदा 2021 तक, अब तो 22 भी लगने वाला है, 2021 तक, आज तक बता दीजिए कि कब इनके लाठी और डंडे इस देश के काम आए। बता दीजिए आप कितने राजनेताओं के बेटे सरहद की हिफाजत करने के लिए देश के कोने पे खड़े हुए हैं। देश के लिए गोली खाने वाला, चाहे वो पुलवामा में शहीद हुए भारत मां के वीर सपूत हो, चाहे फिर अभी जो वीर गति को हमारे जो जवान जिनों का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो शहीद हुए हों, वो सिर्फ किसान के बेटे थे, वो मजदूर के बेटे थे, किसी राजनेता के बेटे नहीं, किसी सेलिब्रिटी के बेटे नहीं। और एक बात बोलना चाहता हूं मुकेश खन्ना जैसे सेलिब्रिटियों को, और इस देश में कंगना रनावत जैसी सेल वाली सेलिब्रिटियों के लिए एक बात आपको खुले तौर पे बता देता हूं कि आपको शौक है राजनीति करने का तो लोगों की सेवा करके राजनीति में आइए। विवादित बयान देकर भारत मां को टुकड़ों में बांटने का प्रयास ना करें। भारत देश के जय चंदो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।